हेलो एवरीवन, मैं अंकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडियाज़ नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। तो आज क्लास अगर स्टार्ट हो गई हो तो जल्दी से यस मैम बोल दें अगर क्लास स्टार्ट हो गई हो तो क्लास स्टार्ट करने की कोशिश कर दी है मैंने। ठीक है, तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। और तबीयत सही नहीं थी फिर भी मैं क्लास ले रही हूँ, जैसे कि मतलब मेरे आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि सर्दी और ये सब हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप आज की क्लास में देखेंगे तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर, है ना। तो कैलेंडर इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्लीज़ शेयर कर दें अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो। बिल्कुल, अनअकैडमी का लर्निंग आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, नंबर को रजिस्टर करेंगे, अपना गोल सेलेक्ट करेंगे। गोल सेलेक्ट करने के बाद से वहाँ पर एक रेफरल कोड मांगता है और उस रेफरल कोड में अगर आप ये वाला रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको मेरी रेगुलर बेसिस पे 2 क्लासेस तो फ्री में मिलती हैं, और साथ में आपको अन्य टीचर जो भी आपके फेवरेट टीचर है उनकी भी स्पेशल क्लासेस आपको फ्री में मिलती हैं। तो आप इस कोड को ज़रूर यूज़ करें, और 10% के डिस्काउंट के लिए भी आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं प्लस फीचर्स की। तो अगर आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप से जुड़ते हो, उसके बाद आप स्पेशल क्लास करते हैं फ्री में, देन आप सोचते नहीं है ले लेते हैं क्या सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सब्सक्रिप्शन वहाँ पे लेना ही इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलर बेसिस पे लाइव सेशन आपको है, सबसे इम्पॉर्टेंट कि लाइव सेशन, अपडेटेड सेशन आपको मिलता है। दूसरी बात ये कि आपको वहाँ पर मेंटरशिप का गाइडेंस मिल जाता है, आप टॉप एजुकेटर से पढ़ रहे होते हो, स्टडी से मटेरियल जो भी PDF वगैरह है सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। एकेडमिक ऑफरिंग आपका स्टार्ट हो गया है, सौर्य बैच, मिशन खाकी बैच, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई है। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर फ्री मिलता है। 24 मंथ पे 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाता है। करंट अफेयर्स के लिए बैच स्टार्ट हो गया है। बैच के बारे में बात करते हैं तो लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए और करंट अफेयर्स के लिए सारे बैचेज आपके स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं रेफरल कोड यूज़ करना, तो अगर आपका 13,600 प्राइस है 24 मंथ का, तो वो आपको मिल जाता है 12,240 में। जब आप मेरा रेफरल कोड ये वाला यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है इस बात का फ़ायदा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सुपर कम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, बॉक्स बॉन्टी एंड ज्वाइन फ्री स्पेशल सेशन, है ना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो जल्दी से आप सभी लोग क्या करें, क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि आज की क्लास होने वाली है इम्पॉर्टेंट, और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कैलेंडर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, तो कैलेंडर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। तो आपने देखा कि भैया ये पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 आप पढ़ लिए हो, तो पार्ट 2 की आज क्लास चलने वाली है, तो कैलेंडर पार्ट 2 देखेंगे एक बारी से। तो पार्ट 1 में मैंने जो भी चीज़ें पढ़ाई थी एकदम बेसिक से पढ़ाया था, और पार्ट 2 में हम जो है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, जैसे कि प्रश्न संख्या 1 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 1 की। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि मतलब आप भी पूरी कोशिश करना कि आपको जो क्वेश्चन है वो आपको बार बार हमें लिखाना ना पड़े, हम एक बार बोल दें और आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आप एक बार इसे नोट डाउन अपने कॉपी में कर लीजिएगा। जितने लोग भी देख रहे हैं क्लास को शेयर कर दीजिए। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे कि एक क्वेश्चन है, जैसे कि लिखिएगा, जैसे कि आपको पता है कि लीप ईयर क्या होता है, नॉन लीप ईयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाई है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप मेरी फर्स्ट क्लास जाके देखिए कैलेंडर की, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। तो पार्ट 2 में आपको ये देखने को मिलेगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपको कह रहा है कि अगर कोई दिन 24 घंटे के बजाय, जैसे कि दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो अगर कोई दिन 24 घंटे की बजाय 30 घंटे का हो जाए, मतलब दिन होता तो इतने में है लेकिन अब इतने में हो जाए, मतलब होता दिन 24 घंटे का है, तो कोई दिन 24 घंटे की बजाय कितने घंटे का हो जाए, एक दिन जो है 24 घंटे का होता है, तो वही एक दिन 30 घंटे का अगर हो जाए। ठीक है, और जो एक सप्ताह है, जो सप्ताह लिख देते हैं, सप्ताह है ना, ये दिन है। ठीक है ना, दिन।
जो सप्ताह है वो 7 के बजाय 12 दिनों का हो। यहाँ पे घंटा लिख देते हैं, ठीक है, 24 घंटा, 24 आवर, ठीक है, समझिएगा। कोई दिन 24 घंटे की बजाय 30 घंटे का हो जाए, कोई सप्ताह 7 दिन के बजाय 12 दिन का अगर हो जाए, लेकिन एक वर्ष में अभी भी समान घंटे का होता है, मतलब कि एक वर्ष में अभी भी समान घंटे का होता है। पहले अच्छे से क्वेश्चन को सुन लीजिए। अगर कोई दिन 24 घंटे की बजाय 30 घंटे का हो और एक सप्ताह 7 घंटे की बजाय 12 दिन का हो, लेकिन एक वर्ष में अभी भी समान घंटे का होता है, मतलब कि एक वर्ष में अभी भी जो घंटे हैं वो समान ही है, तो एक साल में कितने सप्ताह हो जाएंगे? एक साल में कितने सप्ताह हो जाएंगे? तो थोड़ा सा आप अपने दिमाग से सोचिए। अगर आपके पास थोड़ा सा आईक्यू है, थोड़ा सा लेवल है सोचने का, मतलब कि रीजनिंग, देखो कोई ऐसा नहीं कि मैथमेटिकल पे बेस्ड है और आप पढ़ो, तो लॉजिक पे बेस्ड होता है पूरा रीजनिंग ही लॉजिक पे बेस्ड होता है। अगर आपको लॉजिक थोड़ी बहुत आती है, आईक्यू लेवल आपका सही है, तो आप जो है रीजनिंग को कर ले जाओगे, ठीक है। तो समझिएगा कि हाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पहले जो होता था, मतलब कि जो रियल में जैसे 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में कितने घंटे होते, मतलब एक दिन में कितने घंटे होते थे? 24। तो 365 गुणे 24 हम कर लेंगे, मतलब पुराने वाले की अगर हम बात करें तो, है ना, पुराने वाले की अगर हम बात करें तो 365 गुणे 24 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं वीक की, किसकी बात करते हैं भाई साहब? वीक की, है ना। तो अगर हम वीक की बात करते हैं तो वीक के बारे में समझते हैं। ये तो आपका दिन का बारे में हो गया, टोटल आपका 365 दिन में कितने घंटे हो गए, ये आ गया आपका। अब हम थोड़ा सा सप्ताह के बारे में बात कर लेते हैं, वीक के बारे में। तो जब हम वीक के बारे में बात करते हैं तो वीक के बारे में आपको यहाँ पर जो वीक है 7 दिनों का है, तो वो अब 12 दिन का हो गया, है ना। कितने दिन का हो गया? 12 दिनों का, ठीक है। अब 12 दिनों का हो गया है, लेकिन मतलब कि जो सप्ताह है वो 7 दिन के बजाय 12 दिन का हो गया है। जो घंटा है वो रियल में 24 है, 24 के बजाय 30 का हो गया है। तो इस पूरे 12 दिनों में कितने घंटे हो जाएंगे? अगर 30 के हिसाब से लें तो इस पूरे 12 दिनों में 12 गुणे 30 घंटे आपके कहलाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब ये जो बड़ी वैल्यू है, अगर इसको आप इस वाली वैल्यू को 365 गुणे 24 बटे में 12 गुणे 30 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका यहाँ पे निकल के आता है जितने भी, मतलब वहाँ पर जितने भी आपके आएंगे, मतलब साल में जितने भी सप्ताह आएंगे वो सप्ताह निकल के आएगा। तो सबसे पहले 12 दूना 24, ये 15 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो 15 दूना 30 और 6 65 हो गया ना, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 हो गया, तो 24 पॉइंट हो जाएगा 60, तो 5 है ना, 5, 15 तिया 45, 50 हो जाएगा, तो 15 तिया 45, तो 24.3 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन में साफ साफ यहाँ पर पूछा था कि अगर कोई दिन 24 घंटे की बजाय 30 घंटे का हो जाए, सप्ताह 7 दिन के बजाय 12 दिन का हो जाए, तो सबसे पहले हम टोटल आवर निकाल लेंगे 365 दिन में कितने घंटे होंगे। उसी प्रकार से जो बदला हुआ डेट है, जैसे कि 12 घंटे में कितने 12 दिनों में कितने घंटे होंगे, क्योंकि एक दिन में 30 घंटे हो रहे हैं, तो 12 दिन में 12 गुणे 30, और पुराने डेटा के हिसाब से एक दिन में 24 घंटे हो रहे हैं, तो 365 दिन में 24, है ना। बात समझ में आ रही? जो हम डिफरेंस है वही उसका निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा था तो एक साल में कितने सप्ताह होंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है एक सप्ताह में 1 साल में 24.3 सप्ताह होंगे। अब आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा ज़रा, है ना। तो क्वेश्चन में ज़रा लिखिएगा कि अगर जो सप्ताह है 7 दिन के बजाय 8 दिन का हो, मतलब कि जो वीक है, सप्ताह है, वो 7 दिन के बजाय 8 दिन का हो, समझ रहे हो, 7 दिन के बजाय 8 दिन का हो, और जो 8वां दिन हो, यहाँ पे कह रहा है जो 8वां दिन मतलब कह रहा है
मतलब कि जैसे होता है ना आपका यहाँ पर क्या होता है, आप यहाँ पर पढ़ते हो कि भैया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, यही तो पढ़ते हो, है ना, 7 दिन। लेकिन ये कह रहा है ये जो आपका 7 दिन का एक सप्ताह है वो 8 दिन का हो, और जो 8वां दिन है वो बुधवार और गुरुवार के बीच में हो, बुधवार और गुरुवार के बीच का एक दिन हो, बीच का नया दिन हो, ठीक है, ओके, बीच का नया दिन हो। समझ में आ रहा है? मतलब कि बुधवार और बृहस्पति के वार एक के बीच में एक न्यू डे आया है ना, उसी की बात कर रहा है, के बीच का एक नया दिन हो। तो बताइए कि 1 जनवरी 2025 को यदि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, मंडे था, है ना। तो ये आपको आंसर देना है। मैंने कहा सप्ताह 7 दिन के बजाय 8 दिन का हो जाए, 8वां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच का एक नया दिन हो, तो बताइए कि यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। अब जब सबसे पहले तो हम इसके बीच में टोटल पहले, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, दिन सेम है, मंथ सेम है, ईयर अलग है ना, तो ईयर का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। तो जब आप यहाँ पर ईयर का डिफरेंस निकालोगे तो 15 से 8 गया 7, कितने ईयर का डिफरेंस आ रहा है, 7 ईयर का। अब इस 7 ईयर में लीप ईयर और नॉन लीप ईयर हम देख लेंगे, है ना। लीप ईयर वो वाला वर्ड्स कहलाता है जिसमें फरवरी जो है 29 की होती है, नॉन लीप ईयर नॉर्मल डेज आपका कहलाता है। तो इसमें हम लीप ईयर और नॉन लीप ईयर देख लेंगे, तो नॉन लीप ईयर एंड लीप ईयर, है ना, नॉन लीप ईयर और लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर को नॉर्मल ईयर भी कहते हैं आप यहाँ पर। तो एक बात बताइए, 2018 के बाद कौन सा जो है 2020 आपका कौन सा होगा, लीप ईयर होगा, और आपका 2024 लीप ईयर होगा, है ना। तो कितने लीप ईयर आए आपके यहाँ पर, 2 लीप ईयर आए। तो 2 लीप ईयर आए तो नॉर्मल ईयर कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, ठीक है, बांट दिया। अब 5 आ जाएंगे। अब हमें ऑड डे निकालना। ऑड डे आप हमेशा कैसे निकालते थे कि भैया नॉर्मल डे के लिए, नॉर्मल ईयर के लिए क्या करते थे आप, 365 दिन होते हैं, 365 दिन को 7 से डिवाइड करते थे, क्योंकि हफ्ते में एक सप्ताह में 7 दिन होते थे, इसलिए 7 से डिवाइड करते थे। लेकिन अब एक सप्ताह में कितने दिन हो रहे हैं, अब एक सप्ताह में मैम 8 दिन हो रहे हैं। तो मैम ये सिंपल सी बात है, ये 8 से आप डिवाइड करोगे तो ऑड डेज निकालोगे, कितने ऑड डे होंगे। तो जब मैम 8 से डिवाइड करोगे तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, 4, 8 5 40, कितना रिमाइंडर बचा, 5। तो वही 5 क्या हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा नॉर्मल ईयर में। और लीप ईयर के लिए क्या करेंगे, लीप ईयर के 366/8 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर भी 8 चौके 32, है ना, 32 और 4, 8 5 40, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6 रिमाइंडर बचेगा, है ना। तो लीप ईयर में 6 ऑड डे आ गए और नॉन लीप ईयर में 5 ऑड डे आ गए, है ना। तो अब एक बात बताइए, जो लीप ईयर में एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे है, 5। तो 5 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होंगे, 5 गुणे 5, है ना। एक लीप ईयर में ऑड डे है 6, तो 2 लीप ईयर में ऑड डे हो जाएंगे 2 गुणे 6। तो यहाँ पे हो गया 5 5 25 और यहाँ पे हो गया 6 दूनी 12। कितना हो गया, 5 5 25 और 6 दूनी 12। अब इसको आप जोड़ लोगे, ऐड करोगे तो यहाँ पर मिलेगा 37, है ना, 37 आंसर मिलेगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर 37 आंसर मिला है, इस 37 आंसर को क्या आप 7 से डिवाइड करेंगे या आप 8 से डिवाइड करेंगे। नो मैम, हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, हमें ऑड डे देखने के लिए, एक्स्ट्रा नंबर ऑड डे देखने के लिए। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 होता है ना, 32 और 5, कितना रिमाइंडर बचा, 5 रिमाइंडर बचा। तो इसी में +5 ऐड करेंगे। अब +5 ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ये वाला जो ईयर है वो पहले आ चुका है और इसके बाद वाले ईयर के बारे में आपको बताना है, इसीलिए +5 करेंगे। इसके पहले ईयर का बताना होता तो माइनस करते, इसके बाद के ईयर का बताना है तो इसीलिए आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, राइट।
अब ये बात समझ में आ गई। तो +5 किस में करेंगे, मंडे में करेंगे। तो जब आप मंडे में +5 करते हैं, तो जब आप मंडे में +5 करते हैं तो देखो मंडे +5 कितना हो जाएगा, +1 +2 +3 +4 +5 कितना हो गया, फ्राइडे। भाई मंडे में न्यू डे भी तो जोड़ना है आपको, न्यू डे भी जोड़ना है, तो आ गया फ्राइडे। तो फ्राइडे इज द करेक्ट आंसर कि आपका इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, आपका पड़ेगा फ्राइडे इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ ये बात? अगर समझ में आ रही हो तो नेक्स्ट तरफ बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। समझिएगा, जैसे कि आपने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा कि हम वीक को क्या कर दें, मतलब कि दूसरा, मतलब कि इसके बजाय इतना दिन हो, 24 घंटे के बजाय 30 घंटे हो, 7 दिन के बजाय 8 दिन हो, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम थोड़ा सा अलग देखने की कोशिश करेंगे कि यदि सप्ताह में से रविवार को हटा दिया जाता है, यदि रविवार को हटा दिया जाता है ना, सप्ताह में से रविवार को हटा दिया जाए, तो सप्ताह में सोमवार से लेकर शनिवार, तो सप्ताह में सोमवार से लेकर के शनिवार तक केवल कितने दिन हो जाएंगे, 6 दिन हो जाएंगे, है ना, 6 दिन हो तो लीप वर्ष 19 दिसंबर को, लीप वर्ष कौन सा, लीप ईयर है, तो 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, लीप ईयर 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, यदि उसी सेम वर्ष की 1 फरवरी को क्या पड़ा हो, दिन सोमवार हो। क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आया कि यदि रविवार, सप्ताह में से रविवार को हटा दिया जाए और जो सप्ताह हो सोमवार से शनिवार का टोटल 6 दिन का हो जाए, मतलब सप्ताह पहले जो 7 दिन का सप्ताह है वो कितने दिन का हो जाए, अब 6 दिन का हो जाए, रविवार को हटाया जा रहा है, 6 दिन का हो जाए, तो लीप ईयर 19 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा जब उसी वर्ष 1 फरवरी को सोमवार था, जल्दी से बताएं। ओके, तो आपको इतनी मतलब तबीयत खराब है फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए, इम्पॉर्टेंट है क्लास को शेयर करना, ठीक है। तो चलिए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि भाई 1 फरवरी को सोमवार था, फरवरी कितने का था मैम, 29 का था, क्यों, क्योंकि लीप ईयर बोला है। 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है, बताएं। चलिए तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, स्टार्ट कब से कह रहा है, फरवरी से कर रहा है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, है ना, देख लेंगे। तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसमें शेष दिन लिखते हैं, शेष दिन मतलब फरवरी से महीने को स्टार्ट किया है, स्टार्ट कहाँ से किया, 1 फरवरी से, और फरवरी कितने का है, 29 का है, क्यों, क्योंकि लीप ईयर है, तो 1 फरवरी काउंट हो गया, तो शेष दिन लिखेंगे, तो 28 बचा, ठीक है, समझ में आया। मार्च में कितने दिन होते हैं मैम, 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में 31 तो होते हैं, लेकिन 19 दिसंबर तक ही आपको काउंट करना है, तो लास्ट वाले में दी गई तारीख लिखते हैं, दी गई मतलब 19 दिसंबर, ठीक है। अब सभी को आप ऐड कर रहे होगे, लेकिन ऐड करने से पहले भी आप उसमें ऑड डे निकाल लो, क्या निकाल लो, ऑड डे निकाल लो। अब ऑड डे कैसे निकालेंगे भाई, इसको अभी छोड़ देते हैं, ऑड डे कैसे निकालेंगे, ऑड डे आप इस प्रकार से निकालोगे कि 31 को पहले 7 से डिवाइड करते थे, लेकिन नहीं, अब 31 को किससे, 6 से डिवाइड करोगे, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन, 6 दिन हो रहे हैं, तो 6 पंजे 30, कितना रिमाइंडर बचा, 1,
6 पंजे 30 रिमाइंडर 0, 6 पंजे 30 रिमाइंडर 1, 6 पंजे 30 रिमाइंडर 0, 6 पंजे 30 रिमाइंडर 1, 6 पंजे 30 रिमाइंडर 1, 6 पंजे 30 रिमाइंडर 0, 6 पंजे 30 रिमाइंडर 1, 6 पंजे 30 रिमाइंडर 0। ठीक है, सभी को ऐड कर लेंगे, लेकिन उसके पहले इसको भी करेंगे। तो 6 चौके 24 रिमाइंडर 4, तो 4 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 प्लस इसको भी 6 × 18 तो 1 हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी से बताइए। अगर आ गई हो तो अब सभी को ऐड कर लो, तो कितना होगा 4 5 6 7 8 9 10, है ना। कितना आएगा 10 आएगा। अब इस 10 को किससे डिवाइड करेंगे 6 से, फिर डिवाइड हो सकता है तो करेंगे, नहीं हो सकता तो नहीं करेंगे। कितना आ गया 6 करने 6 रिमाइंडर कितना बचा 4, है ना। तो जो 4 बचा उसी 4 को आप क्या करोगे इसमें ऐड कर दोगे, है ना। 4 को क्या करोगे इसमें सोमवार में ऐड कर दोगे। अब ऐड क्यों करोगे, क्योंकि फरवरी पहले पढ़ा, दिसंबर उसी साल में बाद में पढ़ना है, तो इसीलिए हम ऐड करेंगे। तो सोमवार से अगर 4 आप ऐड करते हो तो आंसर क्या आता है, सोमवार से 4 ऐड करते हो तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार एंड शुक्रवार इज द आंसर। तो फ्राइडे इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या फिल करोगे, फ्राइडे इज द आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा जरा जल्दी से। अगर आपको आ रहा हो तो जल्दी जल्दी आंसर बता सकते हैं, नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझिएगा, यदि प्रत्येक चौथे वर्ष की बजाय प्रत्येक दूसरा वर्ष लीप ईयर हो, मतलब कि प्रत्येक चौथा वर्ष लीप ईयर आप कहते हो, लेकिन प्रत्येक चौथे वर्ष के बजाय प्रत्येक दूसरा वर्ष लीप ईयर हो, है ना, प्रत्येक दूसरा वर्ष लीप ईयर हो, तो 1 जनवरी 2051 को कौन सा दिन होगा यदि 1 जनवरी 2020 को दिन शनिवार था। तो बताइए जल्दी से, अगर आंसर बता सकते हैं तो जल्दी से बताने की कृपा करें, कोशिश करें, जल्दी से बताएं, है ना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कहा डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर अलग है, तो पहले आप ईयर का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 1 5 में 2 गया 3, 31 ईयर का डिफरेंस आएगा। अब इस 31 साल में नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को छांटना है, नॉर्मल ईयर और किसको, लीप ईयर को छांटना है। तो बहुत इजी है, कैसे, हर 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा था, हर 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा था, लेकिन अब प्रत्येक दूसरा वर्ष लीप ईयर अगर होगा, तो प्रत्येक अगर दूसरा वर्ष लीप ईयर होगा मतलब कि 2020 तो लीप ईयर था, तो 2020 तो खुद लीप ईयर था, है ना, 2020 तो खुद लीप ईयर था। तो अब 2020 अगर लीप ईयर था तो एक बात को समझिएगा, सिंपल सी बात है भैया, अगर आपको आ रहा होगा तो, कि 2021 से लेकर के अगर 2051 की बात करते तो कितने साल होंगे, 30 साल होंगे। 21 से लो, है ना, 21 से लो, अभी 20 की बाद में बात करेंगे, है ना, 30 साल होंगे। तो हर दूसरे साल लीप ईयर आएगा, तो मतलब इस 30 में 15 तो नॉन लीप ईयर हो गया और 15 लीप ईयर हो गया, क्योंकि 2-2 साल बाद लीप ईयर आएगा, है ना, हर दूसरे साल। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन जो इसमें 31 साल का है ना, क्यों, क्योंकि 20 को भी जोड़ा, और 20 क्या है, लीप ईयर है, जैसा कि आपको पता है लीप ईयर है 20, है ना। तो इसमें बस 15 की जगह क्या हो जाएगा, 16 लीप ईयर आ जाएगा। समझ में आया, ऐसा क्यों किया मैंने, क्लियर हुआ। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ। अगर आ गई तो, नहीं आ रही है तो भी बताइए जल्दी से, है ना। ठीक है, आ रहा है तो जल्दी से बताएं। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ये वाला क्वेश्चन कौन सा कराया था, सेम क्वेश्चन, ये वाला कराया था आपसे सेम क्वेश्चन,
वही सेम क्वेश्चन है आपका जो पूछा है इसमें, है ना, सेम क्वेश्चन है आपका पूछा है जो। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? जल्दी से आंसर बताइए आप सभी लोग, अगर आ रहा हो तो। चलिए, तो जब आप 365 होता है, 365 होता है 7 से डिवाइड करते हैं नॉर्मल ईयर के लिए, तो कितना आता है? 7 पंजे 35 और 1 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1 आता है। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर में रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि आपको चेंज कुछ नहीं करना है। 366 वाले में देखते हो 7 पंजे 35 और 1 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है, तो लीप ईयर में रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा। तो 15 प्लस 16 दूना 32, तो 5 2 7 3 1 4, 47 इज द करेक्ट आंसर। फिर उस 47 को आप क्या करोगे? 7 से डिवाइड करोगे, 7 छके 42, 42 और 5, तो 5 रिमाइंडर बचेगा। 5 को आप इसमें ऐड कर रहे होगे। शनिवार में जब आप 5 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? बोलो, शनिवार में 5 ऐड करने पे आंसर क्या आएगा? है ना? ओके, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड क्या आएगा? थर्सडे। जल्दी बताइए अगर आ रहा हो तो। ओके, क्लियर हुआ? शनिवार प्लस 4, सॉरी शनिवार प्लस 5, तो क्या हो जाएगा? शनिवार प्लस 5 करेंगे तो संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्सडे इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और समझते हैं प्रश्न को जल्दी जल्दी। और ये आज के इस सेशन का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, है ना? चलिए, ओके, लिखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। लिखिएगा आप, यदि 365 दिन की बजाय एक वर्ष 400 दिन का हो, 365 दिन की बजाय जो एक वर्ष है वो कितने दिन का हो? 400 दिन का हो। ठीक है, और एक लीप ईयर वर्ष 450 दिन का हो। अच्छा, और जो एक लीप ईयर वर्ष है, एक लीप ईयर 450 दिन का हो, तो वर्ष 2000, अच्छा ये क्वेश्चन हम होमवर्क में दे लेते हैं, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। 2031 के पहले दिन क्या दिन होगा? क्या दिन होगा यदि वर्ष 2021 के पहले, यदि वर्ष 2021 के पहले दिन गुरुवार हो। ठीक है, और ये भी दिया गया है कि जो सप्ताह है वो कितने दिन का है? 7 दिन का है ना? तो इसका ऑप्शन है आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आप इसमें से हमें आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं अगर देना चाहें तो। आप सभी लोग आंसर देना जरूर कि बता दिया जाए। पहले तो आप लोग खुद आंसर दीजिएगा, फिर हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए मतलब इतना ही था। एक बार इसको होमवर्क में लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपसे हम, है ना? फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई थिंक कि आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही था, और इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कैलेंडर की क्लास ये पार्ट 2 था और कैलेंडर का पार्ट 1 आप देखे होंगे। जल्दी से इसको क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ओके।